अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को बड़ा धचका। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो गए। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान कौम के नाम खत में कर डाला। ट्वीट किया कि बतौर सदर उन्होंने कहा कि मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, आइंदा हफ्ते कौम से खिताब करूँगा। जो मुझे दोबारा सदर बनते देखना चाह रहे थे उनका शुक्रगुजार हूँ। अमरीका के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इत्तेहाद से सब कुछ कर सकते हैं। आज अमरीका दुनिया का मजबूत तरीन मुआशी मुल्क है। साथ ही जो बाइडन ने अपनी जगह कमला हैरिस के बतौर सदारती उम्मीदवार मुकर्रर करने की तौसीक कर दी। बोले 2020 में पहला फैसला कमला हैरिस को नायब सदर मुंतखब करना था। अब वक्त आ गया है कि डेमोक्रेट्स इकट्ठे हों और ट्रंप को शिकस्त दें। जो बाइडन की सदारती रेस से दस्तबरदारी पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि जो बाइडन सदारत के लिए अहल थे, ना हैं और ना कभी होंगे। उन्होंने सिर्फ झूठ बोलकर गलत खबरें फैलाई। जो बाइडन ने अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया और हर शख्स बिना चेकिंग के अमेरिका घुसता चला आया है, जिसमें दहशतगर्द भी शामिल थे। इलेक्शन जीतने के बाद हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन कहते हैं अमरीकी सदर जो बाइडन को फौरी तौर पर सदारत से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बाइडन सदारती इंतखाब लड़ने और सदर के तौर पर काम करने के भी काबिल नहीं। 5 नवंबर की तारीख इतनी जल्दी नहीं आ सकती। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी सदर जो बाइडन के फैसले का एहतराम करते हैं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की अमरीकी सदर जो बाइडन के सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने के फैसले की तारीफ। कहा सूरत हाल आगे मज़ीद ख़राब हो सकती है। जबकि कमला हैरिस कहती हैं सदारती उम्मीदवार के लिए जो बाइडन की तौसीक उनके लिए एहसास है। डेमोक्रेटिक पार्टी के मकासद के उसूल और इंतखाबात जीतने के लिए पुरअज़म हों। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की इंतखाबी अमल से दस्तबरदारी के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में क़यादत का फुक़दान सामने आ सकता है। हरीफ रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पर कमज़ोर नजर आने वाले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडन के मुतबादिल मजबूत उम्मीदवार का इंतखाब आसान नहीं होगा। नए सदारती उम्मीदवार के इंतखाब का हतमी फैसला अगस्त में शिकागो में मुनक़िद होने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में होगा। जो बाइडन के करीबी रफ़्क़ा भी शुमार होने वाले पाकिस्तानी नशाद अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद का कहना है नए उम्मीदवार के इंतखाब से डेमोक्रेटिक पार्टी को नई क़ुव्वत मिलेगी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफ़गान शहरियों ने एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोल दिया। मुश्तइल अफ़गान शहरियों की जानिब से कौंसलेट की इमारत पर पथराव भी किया गया। हमले के बाद अफ़गान शहरी कौंसल खाने के बाहर लगा परचम भी उतार कर ले गए। जर्मनी में अफगान शहरी बेकाबू। एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने पर चढ़ाई। हमले के दौरान अफगान शहरियों ने कौंसल खाने की इमारत पर पथराव भी किया। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने का अमला महफूज रहा। जर्मन वजारत खारजा की जानिब से पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम को मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करवाई गई है, जबकि वाक़े में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारी का दावा भी किया गया है। उधर दफ्तर खारजा ने हमले को शरपसंदों की कार्रवाई करार दे दिया। बयान में कहा पाकिस्तान कौंसल खाने पर गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान शहरी इजाजतनामे के बरक्स पाकिस्तानी कौंसल खाने में दाखिल हुए। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर अफगान शरपसंदों का हमला। कौंसल जनरल शाहिद हुसैन का कहना है तमाम शरपसंदों की वीडियोस मौजूद हैं। उनके खिलाफ हर किस्म की कानूनी चाराजोई की जा रही है। अफगान बाशिंदों का जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला। पाकिस्तान का जर्मनी से शदीद एहतजाज। सराय के मुताबिक जर्मन सफारत खाने के सीनियर तरीन सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने फ्रैंकफर्ट वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराए। पाकिस्तानी सफारती प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत और मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। सीनियर जर्मन सफारतकार की जानिब से हर मुमकिन हिफाजत की यकीन दहानी कराई। बानी पीटीआई कहते हैं कि सिविलियंस पर गोली चलाई गई। ये लोग हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारक की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई ने ही गुड और बैड तालिबान की बहस का आगाज़ किया था। दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में कौन वापस लाया। 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने बनू पर हमला किया। हमले को पसपा करने के लिए कम्युनिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी। क्या वजह है कि बानी चेयरमैन पीटीआई ये कहते हैं कि जी सिविलियंस पे गोली चलाई गई है। ऐसी सियासी जमात है जो लाशें ढूंढती फिर रही है 2014 से। ये भी एक सियासी जमात का फैसला था उस वक्त, जिन्होंने ये फैसला किया और उसको इम्प्लीमेंट किया कि आप हमेशा से तालिबान सिंपथाइज़र रहे हैं, आप हमेशा से तालिबान की सपोर्ट करते रहे हैं। आपने ही गुड तालिबान बैड तालिबान की एक डिबेट शुरू की है। तो ये अमन ख़राब करने में जिनका हाथ है आप उन्हीं को वापस लाए थे। दहशतगर्दी के वाक़यात ख़त्म हो गए। कराची का अमन बहाल किया, कराची की रोशनियाँ बहाल की और जितनी कुर्बानी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी है, पुलिस ने दी है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी है, फ़ौज ने दी है, वो सबसे ज़्यादा है।
तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अता तारड़ के बयान को सूबे का अमन खराब करने की कोशिश करार दिया। एक बयान पर बैरिस्टर सैफ ने कहा, बनू वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बहुत जल्द रिपोर्ट जाएगा। मुकामी इंतजामिया और समाजी माहिदीन में मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बनू में अमन बहाल हुआ। मुस्तरदशुदा सियासी ड्रामेबाज बनू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। माहिदीन पर मुश्तमिल कमेटी की जल्द वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और से मुलाकात मुतवक्किल है। वज़ीर आला ने 2 रोज़ कबल बनू की सूरत हाल पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया था। मौलाना फजलुर रहमान चुन कर पीटीआई से इंतकाम ले रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने जेयूआई और पीटीआई मुज़ाकरात से मुनहरिफ हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, बोले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी पार्टी की 10 साला दौर की कारकर्दगी पर मुझसे अपडेट कर लें। हद के इज़्ज़त का दावा वो करे जिसकी खुद इज़्ज़त हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कायम जेयूआई मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जेयूआई और पीटीआई के दरमियान अब तक होने वाले राब्तों पर गौर किया जा रहा है। कमेटी ने पीटीआई से मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए लाएअमल तय करने का फ़ैसला किया। मुलाकात में मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, मरकज़ी तर्जुमान मोहम्मद असलम क़ौरी, मौलाना अमजद ख़ान और मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर ने शिरकत की। 55 हल्के खुलने जा रहे हैं। 45 दिनों में नंबर गेम चेंज हो जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया, इंकशाफ किया कि 2018 का इलेक्शन धांधली ज़दा नहीं बल्कि मैनेज था। 2019 में जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा तो मुझे लगा दूसरी तरफ काम शुरू हो गया। सारे मसाइल का हल ग्रैंड डायलॉग है। राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। मैंने मरीम नवाज को जेल भेजने की मुखालफत की थी। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने IPPs मुआहदे से मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया। ट्विटर पर डाटा शेयर करते हुए कहा, हुकूमत एक पावर प्लांट से 750 रुपये फ़ी यूनिट बिजली खरीद रही है। IPPs पाकिस्तान को लूट कर खा गए हैं। करप्ट ठेकों, बद इंतज़ामी और नाअहली की वजह से आवाम की बिजली 60 रुपये बेची जा रही है। सबको अपने मुल्क को बचाने के लिए 40 ख़ानदानों के साथ इन मुआहदों के खिलाफ उठना चाहिए। ट्वीट में लिखा कि महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगी 195 अरब रुपये है। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कौमी खजाना खाली कर दिया गया। 40 खानदानों ने ये गुल खिलाए। साबिक विफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर बिजली साज कंपनियों का डेटा शेयर कर दिया। गौहर एजाज ने बताया कि 80% पावर प्लांट्स पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं, जो हमें 1 यूनिट बिजली 60 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मुल्क बचाने के लिए सबको IPPs माहिदों के खिलाफ खड़ा होना होगा। सिर्फ 40 खानदानों को मुनाफा दिया जा रहा है। डेटा में बताया गया कि IPPs माहिदे के तहत हुकूमत बाज पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए फी यूनिट खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए, जबकि विंड और सोलर की 50 रुपए फी यूनिट से ऊपर कीमत अदा की जा रही है। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि इन महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगी 195 अरब रुपए है। 3 प्लांट्स को लोड फैक्टर पर 100 से 140 रुपए अदा किए जा रहे हैं। हुकूमत एक पावर प्लांट को 15% लोड फैक्टर पर 140 अरब रुपए, दूसरे प्लांट को 17% लोड फैक्टर पर 120 अरब रुपए और तीसरे प्लांट को 22% लोड फैक्टर पर 100 अरब रुपए की अदायगी कर रही है। ये सिर्फ 3 प्लांट्स के लिए 370 अरब रुपए बनते हैं। सारा साल 15% लोड फैक्टर पर चल रहा है। गौहर एजाज ने कहा कि सिर्फ सस्ती बिजली फराहम करने वालों से बिजली खरीदनी चाहिए। ये प्लांट्स 52% हुकूमत की मिल्कियत हैं, 28% निजी सेक्टर की मिल्कियत हैं। इस लिहाज से 80% प्लांट्स पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं। बंद पावर प्लांट्स पर अरबों रुपए माहाना चार्जेस लेने वालों को जवाबदेह होना चाहिए। अगर हम सिर्फ 200 अरब रुपए के एक ग्रुप की कैपेसिटी चार्ज को तैयार करदा बिजली में तब्दील कर दें तो पाकिस्तान के तमाम तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम होकर 10% तक आ सकता है। हुकूमत की नीयत ठीक हो तो 60 रोज में बिजली सस्ती हो सकती है। कई प्लांट्स की पैदावार 0, लेकिन माहाना अदायगी 150 अरब अदा करनी पड़ रही है। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। बोले इंडस्ट्रीज़ की बरामद उस वक्त तक नहीं बढ़ सकती जब तक बिजली का निज़ाम ठीक नहीं होता। इंडस्ट्री का टैरिफ 9 सेंट होना चाहिए। 2.1 ट्रिलियन रुपए पावर प्लांट्स को दे रहे हैं। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि प्लांट बंद करके आवाम से पैसा वसूल किया जाए। ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनको 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हर महीने 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स जनवरी फरवरी और 0 बिजली ली है, 1 यूनिट भी नहीं मिल रहा। और वो पैसे कौन दे रही है? आवाम। इंडस्ट्री का टैरिफ जो है हम कह रहे थे कि 9 सेंट होना चाहिए। ये 2.1 ट्रिलियन रुपीस देने हैं
इन पावर प्लांट्स को, जिसमें मैंने आपको जनवरी से मार्च का पूरा डाटा दे दिया है, जिसमें ऐसे 4 प्लांट हैं जिनको आपने 1-1 हज़ार करोड़ रुपए महीना दिया। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं बनाऊं ना बनाऊं, मैं चलाऊं ना चलाऊं, ये मैं कंज्यूमर से लूंगी। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? इसको किसने रुकावट दी है? कंज्यूमर से भी कितने लूंगा? 2,11,300 रुपए, जिसमें से आधे हुकूमत के हैं। बिजली के बिलों में कैपेसिटी पेमेंट का मसला ज़रूर है और 35.5 रुपये फ़ी यूनिट के बुनियादी टैरिफ में ये कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 18 रुपये फ़ी यूनिट है। अलबत्ता मुआशी तरक्की और दीगर अवामिल के ज़रिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इसकी फ़ी यूनिट कीमत में कमी ला सकता है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ का गौहर एजाज के डाटा पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा, सारिफ को बुनियादी टैरिफ के ऊपर तकरीबन 8 रुपये फ़ी यूनिट के टैक्सेस भी अदा करने पड़ते हैं, जिसकी बुनियादी वजह टैक्स चोरी है। अगर टैक्स चोरी बंद हो जाए और FBR को टैक्स की अदायगी शुरू हो जाए तो बिजली के बिलों से टैक्सेस का इजाफी बोझ खत्म हो जा सकता है। कराची वालों पर बिजली बम गिराने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा 30 जुलाई को समाप्त करेगा। नून लीग के देरीना साथी आसिफ करमानी ने आला क़यादत पर तनकीद के बाद मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। दूसरी जमात पर शमूलियत के बारे में कोई इशारा नहीं दिया। सीनियर सियासतदान का कहना है, पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह अवाम की तरफ से बढ़ता महंगाई का तूफान है। लोग बिजली के बिलों महंगाई से मर रहे हैं, जबकि रहनुमाओं का एक ग्रुप हुक्मरान को उनकी गैर मौसर तर्ज हुक्मरानी पर खुश कर रहा है। आसिफ करमानी ने मज़ीद कहा कि जल्द ही पार्टी छोड़ने के फैसले के बारे में तफसीली बयान जारी करूँगा। अमन अवाम की ज़रूरत है और ये रियासत की जिम्मेदारी है। साबित हो गया निज़ाम नाकाम हो चुका, मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी जंग के नतीजे में हमारी मईशत को नुकसान पहुँचा। 2001 से पहले मुल्क में बम धमाके नहीं होते थे। अमरीकी जंग की वजह से लाखों लोग कत्ल हुए। मौजूदा सूरत हाल में नुकसान सिर्फ पाकिस्तान अवाम का हो रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने अरकान कौमी असम्बली के गैर ज़रूरी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक IPU के जैसे अहम दौरे किए जाएंगे। खाने के औकात में तकरीबात ना रखी जाएँ। सफ़र या गैर मुल्की मेहमानों को भी सादा तवाज़े की जाए। स्पीकर ने अपने लिए भी 2015 की 2 पुरानी गाड़ियाँ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में रखी हैं। कायमा कमेटियों के चेयरमैन को भी पुरानी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची लांडी नंबर 4 मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमाद अंसारी की रिपोर्ट। न पानी है ना ही गैस, बिजली का तो पूछे ही नहीं। महाजिर कौमी मूवमेंट की कॉल पर लांडी नंबर 4 पर एहतजाज किया गया। लांडी कोरंगी को तबाह कर दिया है, पानी हमारा वहाँ बिक रहा है। घर में मरीज, बच्चे, खवातीन बिलख रहे हैं। बिजली ना होने से ना घरों में पानी है। बिजली के बिलों में इतना इजाफा कर दिया है कि हम लोग गरीब आवाम कैसे भरे बिल। मुजाहिरीन ने हुकूमत से के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालिबा किया। मैं कहता हूँ के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, इसको खत्म किया जाए कराची से। तो भाईजान ये के इलेक्ट्रिक से हमारी जान छुड़ाएं या तो फिर आप इसका कोई प्रॉपर हल निकालें। इस तरह काम नहीं चलेगा जिस तरह लोग चाहते हैं। अपनी मर्जी की लाइट, अपनी मर्जी का बिल, ये कभी भी नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक से मुतासिर अवाम का कहना था कि कराची में और दीगर इलेक्ट्रिक कंपनीज को भी मौके फराहम किए जाएं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज हडियाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच करेंगे। बानी PTI बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा कमरा अदालत में पेश होंगे। समाअत में साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल और परवेज खट्टक बुशरा बीबी के वकला जराह मुकम्मल करेंगे। आज की समाअत में इस्तग़ासा के मज़ीद 2 गवाहान बयान रिकॉर्ड के लिए तलब किए गए। बानी PTI बुशरा बीबी की फैमिलीज भी समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद होंगे। फिरोजपुर रोड पर कौमी हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए मोनूमेंट इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस तबाही की दास्तान सुना रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आरिफ महमूद गोंदल, जो इस वक्त कसूर बाईपास पर मौजूद हैं। जी आरिफ महमूद। कसूर फिरोजपुर रोड पर रेंजर और आर्मी के जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर यादगारें बनाई गई हैं। कसूर बाईपास पर रेंजर के जवान का मुजस्समा खड़ा किया गया है। इसके आगे जो है रोड है, जो गोल चक्कर है, वहाँ पे जो है गुब्बारे खूबसूरती के लिए नस्ब किए गए हैं। इससे आगे जो है 1965 के शुहदा की याद में एक
टैंक निस्ब किया गया। इससे आगे जो एक गोल चक्कर है वहाँ पे हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की शायरी के हवाले से एक यादगार बनाई गई है। ये यादगार जो है कभी रंगों और लाइटों की वजह से बहुत खूबसूरत नजर आती थी, आजकल ये चीजें तबाह बर्बाद हो गई है। लोग जो कभी दूर दराज से देखने के लिए आया करते थे, आज ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। लोगों का ये कहना है कि ये इंतजामिया की नाअहली है। अगर जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे पास फंड नहीं थे, अब फंड रिलीज हो गए हैं, जल्द ही इनकी तमीरात का काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दीपालपुर में कब्रिस्तानों के साथ जगह जगह कचरे के ढेर, इंतजाम के नाकस पॉलिसी का पोल खुल गया। मुहर्रम अल हराम में भी सफाई के ना हो सकी। मजीद जानते हैं दीपालपुर पे हम नुमाइंदे रफ़ी शाहीन से। जी रफ़ी शाहीन। दीपालपुर में जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर, इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत पेश करने लगे। पूरा शहर फलात डिपो में तब्दील होकर रह गया। मुहर्रम अल हराम के तकद्दस को भी पामाल किया जा रहा है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल करने के लिए आते हैं तो कब्रिस्तान के साथ लगे कूड़े क्रिकेट के ढेर और उनसे फैलता तफन शदीद परेशान करने लगा। बल्दिया इंतज़ामिया को बारहा शहरियों की शिकायत के बावजूद बल्दिया इंतज़ामिया के कान पर जूं तक न रेंगी और इंतज़ामिया के अफसरान माल बनाने और ठंडे कमरों तक महदूद होकर रह गए। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब DC उकाड़ा से दरख्वास्त है कि शहर को कचरा कुंडी से पाक किया जाए और शहरियों को इस गंदगी से निजात दिला। शुक्रिया रफ़ी शाहीन। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सुबह से शहर में गर्मी बरकरार। शहर में समंदरी हवाएं बंद। हवा में नमी के तनासुब में इजाफे के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन में समंदरी हवाएँ बहाल हो जाएंगी। शाम और रात में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में कलरी थाने की हदूद लियारी एक्सप्रेस वे पर डकैती की कोशिश नाकाम। थाना बोर्ड बेसन में तैनात ASI ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था। लियारी एक्सप्रेस वे पर डाकू ने लूटने की कोशिश की। पुलिस अफसर ने डाकू पर फायरिंग कर दी और डाकू को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। ज़ख्मी डाकू की शनाख्त शाह जमान के नाम से हुई। ज़ख्मी होने वाले डकैत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम आदी मुजरिम है। डाक्स और शेर शाह पुलिस को मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। DI खान साउथ असद रजा ने बहादुरी का मुजाहरा करने पर ASI वक़ार को CC सेकंड और कैश रिवॉर्ड देने का ऐलान किया। जहलम थाना दीना की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। ANF एहलकारों को शहीद करने वाले 2 मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस के मुताबिक वाक़या दीना के नवाही इलाके मतियाल में पेश आया। पुलिस मुल्ज़िमान को बरामदगी के लिए ले जा रही थी। 2 तरफ़ा फायरिंग से ख़तरनाक मुल्ज़िमान बिलाल हैदर और कासिम अली अपने साथियों के फायरिंग से ज़ख्मी होने के बाद चल बसे। मुल्ज़िमान के साथियों ने उन्हें छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। मुल्ज़िमान के साथी फायरिंग करते हुए तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए। मुल्ज़िमान कुछ अर्सा कबल एंटी नारकोटिक्स फोर्स के 3 जवानों की शहादत में मुलव्वस थे। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं, बांग्लादेश की आला तरीन अदालत ने तलबा के सामने घुटने टेक दिए। तलबा के मुतालबात तस्लीम कर लिए। सरकारी मुलाजमतों के बेशतर कोटे वापस ले लिए गए। अदालत ने हिदायत की कि 93% सरकारी मुलाजमतें मेरिट पर उम्मीदवारों के लिए बगैर कोटे के होंगी। साबिक फ़ौजियों के रिश्तेदारों के लिए मुख्तस 30% कोटा कम करके 5, जबकि 1% नस्ली अक़लियती बरादरी के लिए और तीसरा जिनसी समेत जिस्मानी मासूर अफराद के लिए मुख्तस कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि तशद्दुद मुज़ाहिरों में 133 से ज़ायद अफराद हलाक हो। इंटरनेशनल मून डे पर स्पार्को के ज़ेर एहतमाम फ़ोटोग्राफ़ी मुकाबला। स्पार्को के ज़ेर एहतमाम मुकाबले में मुल्क भर से माहिर एस्ट्रो फोटोग्राफ़र ने हिस्सा लिया। इंटरनेशनल मून डे पर स्पार्को को मुल्क भर से शानदार तस्वीर मौसूल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कोलंबो में ICC बोर्ड मीटिंग में कल शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को हाइब्रिड मॉडल पर मुतबादल वेन्यू पर मुंतकिल इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद। ICC के कोलंबो में जारी इजलास में इस हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ पर भारतीय बोर्ड ने चुप साध ली। पीर को होने वाले इजलास में मेगा इवेंट के लिए PCB के बजट पर रुकन मुमालिक राय देंगे। बजट की मंजूरी का मामला इजलास के एजेंडे में शामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल या मुतबादिल वेन्यू पर मुंतकली का इशू इजलास में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकेगा। इजलास की साइड लाइन पर मोहसिन नकवी की कई क्रिकेट बोर्ड सरबराहान से मुलाकात मुतवक्के है। मुख्तलिफ मामलात पर PCB के मौक़िफ़ से आगाह करने के साथ पॉलिसी मैटर्स पर इत्तेफाक राय के हुसूल की कोशिश की जाएगी। बाबर
आजम ने मौजूदा दौर को करियर का सबसे मुश्किल मरहला करार दे दिया। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि कुछ अफराद ने मामूली बातों को बुनियाद बनाकर जिस तरह टीम स्पिरिट पर वार करने की कोशिश की वो उनके लिए सबसे तकलीफ दह था। मायनाज बल्लेबाज ने मजीद कहा कि वो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कप्तानी से हटाए जाने पर उनका कहना था कि उनको किसी से भी ज़ेर क़यादत खेलने में कोई मसला नहीं, उनके लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी और मैच जीतना सबसे अहम। फास्ट बॉलर हसन अली ने भारत को आईना दिखा दिया। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर भारत नहीं आना चाहता तो ना आए, इसके ना आने से क्रिकेट ख़त्म नहीं होगी। इसके अलावा दीगर टीमें भी हैं, अगर हम वहाँ सिक्योरिटी खदशात के बावजूद खेलने जा सकते हैं तो वो भी आ सकते हैं। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने की तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि अपने साथी T20 वर्ल्ड कप के बॉल्स लेकर जाऊँगा। विमेंस एशिया कप के मैच में पाकिस्तान नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दी। दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में नेपाल की टीम 6 विकेटों पर 108 रन बना सकी। पाकिस्तान ने नेपाल का 109 रन टारगेट 49 बॉल्स पहले 1 विकेट पर हासिल कर लिया। गुल फिरोज़ा ने 57 रन की शानदार इनिंग्स के लिए, मुनीब अली ने 46 रन का हदफ दिया। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अगला मैच मंगल को खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया की शहर सिडनी में पाकिस्तान मैंगो एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। ऑस्ट्रेलियाई पाकिस्तानियों समेत दीगर मुल्कों के बाशिंदे ने शिरकत की। शुरा ने पाकिस्तानी आमों के साथ तहजीब व तमद्दुन की तारीफ की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजो तासीर की रिपोर्ट में। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देख सकते हैं बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।